ओके जी, लैब कंपोनेंट को देखें हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। इसके ऑब्जेक्टिव हैं, स्ट्रिंग को रीड करेंगे, रीडिंग स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर्स, मैनिपुलेशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग क्लास फंक्शन। पहला जो प्रोग्राम हमारे पास है कि स्ट्रिंग बनाने के तरीकेकार बता रहे हैं कि स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, और इस तरह से आपने दो नेम इसमें एंटर किए यूजिंग स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। देन आपने एक और स्ट्रिंग बनाई पी एच नेम, ठीक है। पी एच नेम किसको शो कर रहा है, फ़ोन नंबर को शो कर रहा है। और इसमें आपने पी एच नंबर, सॉरी पी एच नंबर, लेकिन ये स्ट्रिंग होगी। और इसके अंदर आपने क्या बता दिया, आपने बता दिया कि इसकी लेंथ क्या है और डेलीमीटर क्या है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें तो आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर एंड देन फ़ोन प्रिंट करवा देंगे, यूज़र से लेंगे, यूज़र से लेने के बाद आप प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। देन आपके पास रीडिंग स्ट्रिंग अनदर प्रोग्राम है। आप यूज़र से लेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम आपने लिया, लास्ट नेम लिया, और आपने दोनों नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट करवा दिए। आई एस स्ट्रीम को यूज़ कर रहे हैं हम इसमें, जिस तरह से आप देखेंगे गेट लाइन का फंक्शन है। अगर यूज़र से एड्रेस लेना चाहें तो गेट लाइन लेंगे, सीन और एड्रेस जब तक इंटर करेगा यूज़र, इंटर करने से एड्रेस में स्टोर हो जाएगा वो लाइन जो यूज़र ने इंटर की। जैसे इंटर किया, कैरेज रिटर्न के बाद वो स्टॉप कर देगा। ये आपका एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं आपके स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर की बात। यहाँ देखें, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए फर्स्ट नेम असाइन हो रहा है। यहाँ कंस्ट्रक्टर पैरामीटर स्ट्रिंग पासिंग के ज़रिए असाइन कर रहे हैं, और फैमिली नेम हम यूजिंग ऑब्जेक्ट पैरामीटर एज ए ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर करके हम पास कर रहे हैं। तो ये तीन नेम हमने क्रिएट किए, तीनों कंस्ट्रक्टर यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर पैरामीटर एज ए स्ट्रिंग, पैरामीटर एज एन ऑब्जेक्ट, तीनों तरीके के हमने यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ किया। उसके बाद उनको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फैमिली नेम प्रिंट करवा दिया। स्ट्रिंग ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं, और इसमें आपने प्लस ऑपरेटर पे कंकेटिनेट करवाया। एस टी आर वन के अंदर है रतल, एस टी आर टू में स्नैक, और इसको आपने कंकेटिनेट करा दिया। फिर स्ट्रिंग एक और बनाई आपने प्रे, और प्रे है आर ए टी रेट। और आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये स्ट्रिंग बड़ी है या ये बड़ी है, इसके लिए आपने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया। अब मैंने बताया था कि बड़ी कौन सी स्ट्रिंग है उसको क्या करता है वो, विथ रिस्पेक्ट टू क्या यूज़ करेगा, लेक्सोग्राफिकल ऑर्डरिंग यूज़ करेगा। अब इसमें देखिए आर ए टी रेट है और इसके अंदर रतल है। तो अगर आप देखें दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो दोनों रतल और रेड बराबर आ जाते हैं, लेकिन फिर इसके बाद देखिएगा, इसके बाद लेंथ कंटिन्यू है तो ये स्ट्रिंग बड़ी हो जाएगी। थैंक यू। फिर हम अब मूव करें आगे, तो हमारे पास प्रिंट करवा रहे हैं हम कि अगर प्रीडेटर बड़ा है तो इसको प्रिंट कर दे, प्रे बड़ा है तो इसको प्रिंट कर दे। तो आपके पास आउटपुट बता देगा कि किस तरह से कंपैरिजन करता है। तो पहले हमने देखा पहले वाले पार्ट दोनों सेम हैं, लेकिन दोनों सेम हों तो जो बड़ा होता है लेंथ में वो ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। अनदर ऑपरेशन, फिर आपके पास बहुत सारे फंक्शन अदर हैं क्लास के। अपेंड, अगर आपने स्ट्रिंग अपेंड करानी हो, ऐड मैंने वर्क आपको करवा के दिया। कंपेयर है, एम्पटी है, फाइंड है, इंसर्ट है, लेंथ है, स्वैप, अगर एक एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से स्वैप करें, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम में स्टोर कर दें, लास्ट नेम फर्स्ट नेम में स्टोर कर दें, तो आप स्वैप यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज अगर आप मालूम करना चाहें कि किसी एलिमेंट के अंदर मैक्सिमम स्ट्रिंग कितना डेटा होल्ड कर सकती है, ये फंक्शन है। कैपेसिटी वाला फंक्शन, रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर एट दैट स्ट्रिंग हैज़ करंटली एलोकेटेड स्पेस फॉर, कितना स्पेस उसने एलोकेट किया हुआ है, और रिटर्न करेगी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट स्ट्रिंग हैज़ करंटली एलोकेटेड, कैपेसिटी फंक्शन रिटर्न करेगा। कंपेयर का फंक्शन वाला यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। देखें दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना होता है, देन यू कैन यूज़ कंपेयर फंक्शन। ये सी स्ट्रिंग वाली कंपैरिजन ऑपरेटर है। अब आपकी ये लैब मर्ज है स्ट्रिंग और सी स्ट्रिंग दोनों की, और ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, चैप्टर 9। तो स्ट्रिंग एस टी आर वन को कंपेयर करें एस टी आर टू के साथ,
तो अगर str1 जो ये आपका x के अंदर वैल्यू 0 आएगी, अगर str1 ग्रेटर होगी, अगर ये इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो str1 बड़ी है, दोनों बराबर होंगे तो मतलब 0 हो गया, कोई किसी से बड़ी नहीं है। तो ये आपका दोनों 0 होने यानी x की वैल्यू 0 होने पे प्रिंट हो जाएगा str1 इज इक्वल टू str2। अगर आपका रिटर्न करता है वो ग्रेटर वैल्यू मान पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मतलब ये str1 इज ग्रेटर। अगर नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है x की तो str2 इज ग्रेटर, str1 इज लेस। इंसर्ट और इरेज के फंक्शंस हैं, मैंने ये करवा के भी दिखाया आपको डेमो में कैसे इंसर्ट करते हैं। ये दो स्ट्रिंग इसने ली हैं और फिर ये कहता है इंसर्ट थर्ड लोकेशन पे स्ट्रिंग 2 को इंसर्ट कर दो, फिर प्रिंट करवा के दिखा रहे हैं। इरेज का फंक्शन है, अगर आप मैंने जैसे कहा था कि आपको रिमूव की बजाय अगर आप डेव में चेक करें तो क्या इरेज का फंक्शन है s1 डॉट इरेज इरेज जी। तो रिमूव की जगह इन्होंने फंक्शन रिप्लेस कर दिया, इरेज का फंक्शन आ गया। तो यहाँ देखें डेटा को इरेज करने के लिए वही काम करेगा जो रिमूव करता है, ये इरेज कर देगा str1। स्वैपिंग फंक्शन है जो मैंने बताया कि एक स्ट्रिंग की जगह दूसरी और दूसरी की जगह रखेंगे, str1 में जो होगा str2 में आ जाएगा, 2 में जो होगा str1 में आ जाएगा। ये स्वैप का फंक्शन है, लेंथ के फंक्शन है, अभी मैंने डेमो करवाया आपको। और सब स्ट्रिंग के फंक्शन है कि सब स्ट्रिंग कैसे इंसर्ट करेंगे। देन आपके पास करैक्टर की मैनिपुलेशन है, एक पर्टिकुलर करैक्टर आपको चाहिए str2 पे, और फाइंड का फंक्शन है। अगर आपने str1 के अंदर एक क्विक ब्राउन फॉक्स आपने स्टोर किया हुआ है और आप क्विक को सर्च करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, फिर इसी तरह से ये है पूरी स्ट्रिंग फाइंड करने का, यानी फर्स्ट लोकेशन रिटर्न करेगा कि अगर क्विक होगा तो, और इसी तरह से फाइंड लास्ट ऑफ ये सब, लास्ट ए को सर्च करेगा, लास्ट अकरेंस ऑफ ए, और क्विक इज़ फाउंड एट लोकेशन देगा हमें कि क्यू जहाँ पे मिलेगा वो लोकेशन रिटर्न करेगा। क्विक तो लफ्ज़ पूरा है, लोकेशन का मतलब है कि आपको सिंगल लोकेशन देगा और क्या होगी कि क्विक जहाँ पे वर्ड मिलेगा उसको, उससे जो पहला करेक्टर होगा उसको रिटर्न कर देगा। फिर करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, उस करेक्टर मैनिपुलेशन के फंक्शन है स्ट्रिंग के अंदर। आपने ये चेक करना हो कि गिवन स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं, उसका फंक्शन मैंने करवाया है आपको। प्रिंट स्टैटिक्स करना चाहें स्ट्रिंग के बारे में जो डेटा है, स्टैटिक्स उस स्ट्रिंग की पूरी स्टैट्स को प्रिंट कर देगा। ये फंक्शन अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए भी आपको स्ट्रिंग की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी और यहाँ पे प्रिंट स्टैटिक का फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो वो उसकी स्टैटिक्स प्रिंट कर देगा। ये स्टैटिक्स का है क्या, ये स्टैटिक्स प्रिंट का बता रहा है कि यहाँ फंक्शन हमने प्रिंट स्टैटिक्स में यहाँ यूज़र से लिए स्ट्रिंग, और उसके बाद हम उसके अंदर रिमेनिंग स्ट्रिंग कितनी है, कितना डेटा है, ये फंक्शन और सारी जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं ये हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है। उसकी लेंथ मालूम की है, उसके अंदर जो है कितने करेक्टर ऐड कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है, कितनी अभी डेटा है, ये सारी साइज मैक्स साइज और ये सारी चीज़ें मालूम करके हमने इसको एक फंक्शन बना दिया है किसका, प्रिंट स्टैटिक्स का। ये प्रिंट स्टैटिक्स फंक्शन हम यहाँ कॉल करेंगे, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है जैसे हम नॉर्मल फंक्शन डिक्लेयर करते थे। उसके बाद हमने वहाँ पे डिफाइन किया है आखिर में, और मेन के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर प्रिंट स्टैटिक्स, ये जनरल फंक्शन बन जाएगा। तो ये आपका लैब था। ये लैब आपने जो प्रोग्राम दिए हुए हैं इनको कोड करके देखना है, तो आप कोडिंग करेंगे तो यूज टू हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, राइट ए प्रोग्राम दैट ask the user to write a sentence and then it display count of vowels appeared in the given occurrence। अब ये वो प्रोग्राम है जिससे आपकी एक्चुअल लर्निंग होगी। आपने यूजर से सेंटेंस लेना, उसके बाद वॉवेल्स काउंट करनी है। इनपुट जैसे आपका लॉन्ग लिव पाकिस्तान है तो बताएगा इसमें ए कितने हैं, ई कितने हैं, हाल 5 वॉवेल्स को बताएगा। दूसरा प्रोग्राम है write a program that takes input string from the user and then check whether the string is palindrome or not। palindrome क्या होती है, कौन बताएगा? किसी को नहीं पता palindrome क्या है? जी
नो वन नोज अबाउट पैलिंड्रोम। सर जिनकी मीनिंग सेम हो ना सर। अल्लाह अकबर। सर ये पढ़ा था बुक में मगर याद नहीं है अभी सर, इसका कॉन्सेप्ट नहीं आया था ज़हन में। मैडम, मैडम लफ्ज जो है ना वो पैलिंड्रोम है। एम ए से शुरू होता है, ए एम पे खत्म होता है। यानी अगर वर्ड को दो हिस्सों में तोड़ें, जो पहला वर्ड का पहला हिस्सा है वो दूसरे में रिवर्स होके आ जाए, ये मैडम, एम क्यू एम, एम एच एम, ये सारे पैलिंड्रोम है। हाँ, देखें समझ में आ गई। रिवर्स करें यानी उसको वर्ड की स्पेलिंग को रिवर्स कर दें, फिर भी आपका लफ्ज चेंज ना हो, तो उसको जैसे पैलिंड्रोम। एसएमएस है सर, जी। एसएमएस है जैसे सर, एसएमएस, हम्म, ये भी पैलिंड्रोम है ना सर? यही पैलिंड्रोम है। एस एम एस, एम एच एम, एम क्यू एम। ठीक है। मैडम, मैडम लफ्ज को उल्टा लिखें, उल्टा करके। सेम ही होगा सर। सेम होगा ना, मैडम ही आएगा ना। ऐसी चीज को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। तो आपने प्रोग्राम बनाना है, क्या क्या बनाना है? Write a program that take input string from the user, then check whether the string is palindrome or not. Hint यहाँ पे दी हुई है। Palindrome is a word, number of phrase given the same meaning in either forward or backward. ठीक है, रिवर्स में करें या उसको फॉरवर्ड करें, दोनों में सेम वर्ड आता है। हिंट दे देता हूं मैं यहाँ पे, देखें हिंट में। पैलिंड्रोम दो तरह के होते हैं। एक तो ये होता है इवन पैलिंड्रोम, दूसरा होता है ऑड पैलिंड्रोम। क्या मतलब हुआ इवन पैलिंड्रोम? इवन का मतलब है उसकी लेंथ इवन होगी। ठीक है, क्या लेंथ होगी? इवन मतलब ए बी बी ए। अब्बा जो होता है ना, अब्बा वर्ड, कभी बोला है? अपने वालिद को क्या बोलते हैं? पापा बोलते हैं, अब्बा बोलते हैं? अब्बा बाबा सर ये बोलते तो अब्बा को लिखे ना, ए डबल बी बी ए आता है ना, ए डबल बी ए, अब्बा। अब्बा को उल्टा करते हैं फिर भी अब्बा है। ये इवन पैलिंड्रोम है। इवन का मतलब उसकी लेंथ कितनी है? इवन 4। लेकिन मैडम जो वर्ड है उसकी लेंथ 5 है। तो आपको हिंट दे रहा हूं मैं, एक फंक्शन ही होगा कि आप पहले लेंथ मालूम करें। लेंथ मालूम करने के बाद जैसे लेंथ आ गई 4 या 6, तो आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2 से और पहले हिस्से को रीड करेंगे। पहले हिस्से को रीड करने के बाद आपने फर्स्ट करेक्टर को मैच करना है लास्ट करेक्टर से, सेकंड करेक्टर को मैच करना है सेकंड लास्ट से। इफ दे आर सेम देन प्रिंट कर देंगे पैलिंड्रोम, अदरवाइज प्रिंट करेंगे नॉट पैलिंड्रोम। हैं। यस सर। अगर लेंथ हो ऑड, तो आप दरमियान वाले करेक्टर को मिस कर देंगे, स्किप कर देंगे। जैसे मैडम में डी को एम ए से, एम ए किससे होना चाहिए? ए एम से मैच होना चाहिए। डी को आप इग्नोर कर देंगे। तो अगर लेंथ आती 5, तो आप पहले दो करेक्टर को लास्ट वाले दो करेक्टर से मैच करेंगे। अगर लेंथ आती है 7, पहले 3 को लास्ट वाले 3 से करेंगे। दरमियान वाले करेक्टर को क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। ये मैंने आपको हिंट भी दे दिया और मेथड भी समझा दिया, करना आपने है। तीसरा क्वेश्चन है, लॉग इन ए प्रोग्राम दैट रीड एक्चुअल वर्ड पासवर्ड फ्रॉम द इनपुट फाइल and prompt user to enter a password, then compare whether both are match or not. आपने यूजर से क्या लेना है? पासवर्ड लेना है और चेक करके बताना है कि जो पासवर्ड है वो सही है या नहीं। लेकिन पासवर्ड लेना कहाँ से है, ये थोड़ा सा नोट कर लें। राइट ए प्रोग्राम दैट रीड एक्चुअल पासवर्ड फ्रॉम इनपुट फाइल। यूजर का आपने यूजर से पासवर्ड लेना है और वो पासवर्ड आपके पास फाइल में स्टोर होगा। फाइल में आपने पासवर्ड स्टोर करके रखना है, मतलब इसमें फाइलिंग वाली क्लास भी कॉल होगी और उसमें पासवर्ड रखे होंगे। यूजर से लेना है, वो फाइल से पासवर्ड रीड करना है, दोनों को कंपेयर करना है। अगर करेक्ट होगा तो कहेंगे कंग्रेचुलेशन लॉग इन सक्सेसफुल, अदरवाइज करेंगे पासवर्ड इनवैलिड, ट्राई अगेन। ये मैसेज प्रिंट करवाने हैं। ये 3 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और आसानी से कर लेंगे, लॉग इन फेल्ड और लॉग इन आउट। तो चौथा क्वेश्चन जो है
वो simple write a program that read a sentence from the input file, then prompt the user for substring to be replacing a string, and then produce modified output string onto another text file. ऐसे समझ लें जैसे मिसाल के तौर पे सोहेल की बायोग्राफी लिखी हुई है। अब मैं एक फाइल के अंदर सोहेल की बायोग्राफी लिखी हुई है, सोहेल इज अ वेरी गुड बॉय, सोहेल इज अ नाइस, सोहेल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, he go to the washroom, then to tourist and blah 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 blah, पूरे डिटेल उसकी लिखी है सोहेल 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 करके। अब मैं चाहता हूँ इस सोहेल की बायोग्राफी को फैसल की बायोग्राफी बना लूँ। तो आपने क्या करना है, सोहेल की बायोग्राफी क्लास में लिखी हुई है, आपने यूजर से लेना है कि किसकी बायोग्राफी में कन्वर्ट करना है। तो मैं कहूँगा फैसल। अब वो फैसल वर्ड जो है वो सोहेल वर्ड को रिप्लेस कर देगा और एक नई फाइल में डेटा राइट करवा देगा। तो ये जनरेट कर देगा किसकी, फैसल की बायोग्राफी। इसी तरह से अगर मैं इनपुट पे दूँ दोबारा से और फैसल की बायोग्राफी हो और मैं उसको जनाब कन्वर्ट करवा दूँ सुनील की बायोग्राफी में, तो जहाँ जहाँ वर्ड फैसल आ रहा होगा उसको रिप्लेस कर देगा किससे, सुनील से। ना लिखा है वही साहब। ठीक है, आज समझ में आ रही है। जैसे इनपुट फाइल में लिखा हुआ ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, तो आपने सब स्ट्रिंग दी टू बी रिप्लेस ओ को रिप्लेस करके जहाँ पे ओ था वो क्या कर देगा, नॉट का क्या बन गया NXT, गोल्ड का क्या बन गया GXID। तो आप सिंगल करेक्टर को रिप्लेस करा रहे हैं। अगर हमें सिंगल करेक्टर की जगह ये देता इज को वाज कर दे तो ये सेंटेंस क्या हो जाता, प्रेजेंट से पास्ट हो जाता। बात समझ में आ रही है? आर यू लिसनिंग मी? यस सर। हाँ, तो इस तरह से आप इनपुट फाइल से प्रेजेंट फाइल को पास्ट में बना सकते हैं, किसी और की बायोग्राफी को किसी और की बायोग्राफी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस तरह से आपका डेटा मॉडिफाइड वर्जन में प्रिंट हो जाएगा। तो मॉडिफाइड डेटा आपने नेक्स्ट फाइल में स्टोर करना है, और नेक्स्ट फाइल जो है वो सेपरेट फाइल होगी। आप यूज़र से लेंगे इनपुट फाइल और फिर आउटपुट फाइल आप जनरेट करेंगे। आप उस आउटपुट फाइल को ऐसे कीजिएगा, उस आउटपुट फाइल को जो जिस स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है ना उस नाम से सेव कीजिएगा। मिसाल इनपुट फाइल सोहेल की थी, आउटपुट फाइल फैसल की थी, तो आउटपुट फाइल का नाम रखिएगा faisal.txt। क्लियर हो गया? ये 4 सवाल हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। टाइम में दे देता हूँ आपको इसको, संडे नाइट 9 बजे तक का इनफ टाइम है, संडे नाइट 9 बजे। और सर इसको मंडे तक कर दें सर। अच्छा, मैं फिर उसको सैटरडे कर देता हूँ। यार तुम आगे क्यों एक्सटेंड करते रहते हो हर चीज़ को? मैंने उसको सैटरडे की बजाय संडे कर दिया, सुबह की बजाय रात कर दिया, अब तुम मंडे पे लेके जा रहे हो। सर एक्चुअली फीवर है सर, इसलिए सर तबीयत खराब है मेरी सर। अल्लाह अकबर। सर पहली बार ही मैंने असाइनमेंट जमा नहीं कराई सर, तबीयत खराब थी सर। पहली बार ही नहीं करवाई। आप ऐसा कीजिएगा, आप लेट सबमिट कीजिएगा, मैं फीवर के साथ उसको कंसिडर कर लूँगा, लेकिन बाकी लोग संडे को करा दीजिएगा। ठीक है? ठीक है, फिर अगर आपकी 2-3 दिन में रिपोर्ट नहीं आई तो फिर हम बता देंगे गवर्नमेंट को, भाई फैसल को चेक करें। ठीक है फैसल, चेक करवाए ना तुम्हें? जी सर। फीवर लॉन्ग तो नहीं हो रहा? 1112 पे कॉल करें।